गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो आज हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोग ने यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने देख लिया था कि यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग जो सप्लीमेंट्री यूनिट छोड़ा हुआ था, जो हमने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने छोड़ा हुआ था, हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और उन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज का क्या यूनिट होने वाला है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सर इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा अलग है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग डायमेंशन अपना स्टार्ट कर देंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखते हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। उस फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला हमें याद है तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है। तो आप लोगों को शुरुआत में थोड़ा तो कठिन लगेगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, एक बार फॉर्मूलाज अगर याद हो जाएंगे तो ये चैप्टर कंठस्थ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी सारा फॉर्मूला याद करना है। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे, 11th में और चैप्टर्स आते जाएंगे, वैसे वैसे फॉर्मूला आपको चैप्टर्स में पढ़ने पड़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज याद होने लगेंगे। और जब फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे तो बाद में जब आप इस चैप्टर को लगाएंगे तो डायमेंशन बहुत इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंगल के बारे में। तो चलो जरा देखते हैं एंगल्स के बारे में। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास एक सर्कल है, सपोज मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास एक कुछ सर्कल है। अब हमें दिया हुआ है कि ये जो सर्कल है ये पर्टिकुलरली अगर सेंटर पे देखा जाए तो सेंटर पे अगर मैं पूछूं ये सर्कल कितना एंगल बना रहा है? सर सेंटर पे तो पूरा 360 डिग्री बना रहा है। बिल्कुल, अगर मैं सेंटर पे पूछूं तो ये पूरा 360 डिग्री एंगल बना रहा है। मैं कह रहा हूं एक काम करो यार, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला, क्या ये एक आर्क दिख रहा है? हाँ सर, ये एक आर्क दिख रहा है। तो अगर मैं कहूं इस सर्कल का रेडियस आर है, इस सर्कल का रेडियस आर है, और मैं कह रहा हूं ये जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। एंड ऑल्सो आई एम सेइंग दैट कि ये जो लेंथ है इस आर्क का, वो लेंथ एल है, वो लेंथ एल है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी होगी, वो ये है, आपने एंगल पढ़ा था डिग्रीज में कि कितने डिग्री बनाता है एंगल। अब एंगल का एक नया यूनिट और आने वाला है, रेडियन। सर ये रेडियन यूनिट से डिग्री से कैसे रिलेटेड है? तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। वो क्या है तो उसके बारे में देखते हैं। जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन जो होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, यहां से आप कोई भी यूनिट में आप कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। जब उसने कहा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो इसको यूज करके आप डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे। सवाल था कि एंगल को कैसे डिफाइन करें सर, इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो हमने कहा कि ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूं ये एक सर्कल है, तो ये पूरा अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया हूं और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, तो वो भी तो एक सर्कल, एक आर्क ही हुआ सर। वो क्लोज आर्क हो गया, बस खाली हुआ तो वही सर। हाँ सर, वो क्लोज आर्क हो गया। अगर वो क्लोज आर्क हो गया तो अगर मैं इसका सरकमफेरेंस पूछूं तो आप सरकमफेरेंस जानते होंगे इसका कितना होगा? बिल्कुल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। यही होता है क्या? हाँ सर, अगर मैं क्लोज आर्क में इस सर्कल को क्लोज आर्क कंसीडर करूं तो लेंथ ऑफ क्लोज आर्क कितना होगा? 2 पाई आर के बराबर होगा। होगा क्या? यस सर होगा। तो लेंथ, मैं कह सकता हूं कि लेंथ ऑफ क्लोज आर्क, लेंथ ऑफ क्लोज आर्क जो होगा, सपोज करो मैं इसे एल नाम देता हूं, मैं इसे एल नाम देता हूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? बिल्कुल सर। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, आपने पूरा कैपिटल एल लिया है, पूरा कैपिटल एल। हाँ, तो ये जो पूरा कैपिटल एल है वो पूरा कितना एंगल बना रहा है? सर वो पूरा 2 पाई एंगल बना रहा है।
कैसे 2 पाई एंगल बना रहा है सर? अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं और लौट के वापस इसी पॉइंट पे आते हैं तो आपने टोटल एंगल कितना बनाया? 360 डिग्री। सर पाई रेडियन अगर 180 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं यहां से कि जो 2 पाई रेडियंस होगा, जो 2 पाई रेडियन होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। और आपने एंगल कितना बनाया? यहां से चल के अगर वहीं पे पहुंच गए तो आपने एंगल बनाया 2 पाई रेडियन। तो ये जो 2 पाई है ये क्या है? ये एंगल सबटेंडेड हो गया, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय क्लोज आर्क। क्या बात समझ में आ गया सर? जो लेंथ ऑफ क्लोज आर्क है वो एंगल सबटेंडेड बाय क्लोज आर्क इनटू क्या है? इनटू रेडियस ऑफ सर्कल, इनटू रेडियस ऑफ सर्कल है सर। क्या ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। अगर ये बात समझ में आ गया तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर अगर ये मेरा लेंथ ऑफ आर्क स्मॉल एल है, मेरा लेंथ स्मॉल एल है, तो हम कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो कितना एंगल बना रहा है सर? एंगल थीटा बना रहा है रेडियन में। ये जो थीटा है ये थीटा इन रेडियंस है, ठीक है, इन रेडियन, रेडियन में ही मैंने एंगल रखा है। तो ये जो एल होगा ये थीटा इंटू आर के बराबर होगा। सर लेंथ ऑफ आर्क, जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क के बराबर होगा इनटू रेडियस ऑफ आर्क के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? एल बाई आर हो जाएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर हो गया तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सर यहां पे हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ वो भी कहीं ना कहीं मीटर में नापेंगे और जो रेडियस होगा वो भी कहीं ना कहीं मीटर में नापेंगे। तो यानी कि थीटा का यूनिट क्या होना चाहिए? सर थीटा का कुछ भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि मीटर मीटर तो कट जाएगा, तो इट शुड बी यूनिटलेस। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थीटा का यूनिट है, इट हैज यूनिट, ठीक है। थीटा का यूनिट क्या है? तो थीटा का यूनिट रेडियन है। सर अभी तो आपने ऊपर कहा कि रेडियन में रखे हैं, तो यूनिटलेस कैसे आ सकता है? तो थीटा का यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। यही यहां पे क्या है? खास पॉइंट है, इसीलिए इसको कहा था कि बाद में डिस्कस करेंगे। तो थीटा यूनिटलेस नहीं होगा, थीटा का यूनिट होगा, क्या होगा? रेडियन होगा। इस थीटा का यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। सर क्या इसका डायमेंशन होगा? अभी तो डायमेंशन पढ़ा ही नहीं, अभी तो डायमेंशन पढ़ा ही नहीं, पढ़ेंगे आगे। डायमेंशन नहीं होगा, इसका डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिट का बात करें तो होगा। क्या होगा इस थीटा का यूनिट? थीटा का यूनिट होगा रेडियंस। क्या होगा? रेडियन। तो अगर एंगल का बात करें, जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट होने वाला है वो क्या होने वाला है? रेडियन होने वाला है। Am I clear or not? कैसे निकालेंगे सर इस रेडियन को, थीटा को? तो थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे सर? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। वो क्या हमें दे देगा सर? वो हमें दे देगा एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। सर कहां पे एंगल सबटेंड कर रहा है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एंड हियर वी गो। सॉलिड एंगल क्या होता है सर? अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है? ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई सर। ध्यान से देखते हैं इसको भी जरा। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास, सपोज करते हैं कि अपने पास एक हेमिस्फीयर है, अपने पास क्या है? एक हेमिस्फीयर है। अब ध्यान से देखना, ये ऐसे है, कुछ ऐसे ऐसे है हेमिस्फीयर, ठीक है, ये ऐसे है, ऐसे, और नीचे ऐसे सर्कल है। इस सर्कल के ऊपर ऐसे जाके हेमिस्फीयर बना हुआ है। समझ में आ गया क्या? हेमिस्फीयर है। तो सर अगर इसके सेंट्रल पॉइंट पे देखा जाए, यानी कि ये जो नीचे सर्कल था, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पे देखा जाए, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पे, ये जब भी कहीं भी अगर मैं इस सरफेस पे 2 पॉइंट लूंगा, इस सरफेस पे 2 पॉइंट लूंगा, तो वो कहीं ना कहीं कैसा एंगल बनाने वाला है? 3D एंगल बनाने वाला है। कैसे सर? सर अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा पर्टिकुलर एक एरिया है, ये जो इसका एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये हमारा क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर है। जो कि कितना होता है सर? अगर आपने इसका रेडियस r माना है तो ये कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर होता है।
क्यों? क्योंकि स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, हम इसके नीचे चले गए, हम इस स्फीयर के, ये हमारा ऐसे स्फीयर था, नीचे ऐसे सर्कल था, हम स्फीयर के नीचे चले गए। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। ये पॉइंट जब भी स्फीयर को ऊपर टच करना चाहेगा तो ध्यान से देखो, ऊपर इधर भी टच कर सकता है, ऊपर इस साइड भी एंगल बना सकता है, उस साइड भी एंगल बना सकता है। बात समझ आ रही है? जब ये स्फीयर है ऐसे, तो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऊपर भी एंगल बना सकता है, वो पॉइंट इस पर्टिकुलर सरफेस पे भी एंगल बना सकता है, वो पॉइंट इस पर्टिकुलर सरफेस पे भी एंगल बना सकता है, वो पर्टिकुलर इस सरफेस पे भी एंगल बना सकता है। यानी कि वो कैसा एंगल बनाने वाला है? वो एक 3D एंगल बनाने वाला है। अब अगर 3D एंगल बनाने वाला है तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो एंगल था उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर कि जो थीटा होता था वो क्या होता था? वो L/R के बराबर होता था। वो क्या होता था? L/R के बराबर होता था। सर यहाँ पे क्या होने वाला है? तो यहाँ पे सर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये क्या होने वाला है सर? ये तो 3D फिगर होने वाला है। तो लेंथ की जगह इस बार एंगल कहां पे बनेगा? इस बार एंगल जो सबटेंड करेगा वो एक पर्टिकुलर एरिया एंगल सबटेंड करेगा। पिछले केस में क्या हो रहा था? सब पिछले केस में क्या हो रहा था? लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ आर्क क्या कर रहा था? सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा था, सेंटर पे। सर इसमें क्या होगा? सर इसमें एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो एरिया एक सेंटर पे क्या करेगा? एंगल बनाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? एरिया इस बार एंगल बना रहा है, तो लेंथ की जगह क्या आ जाएगा सर? लेंथ की जगह एरिया आ जाएगा। ठीक है, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। सर यहां पे क्या था? रेडियस ऑफ आर्क था। सर ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ऊपर यूनिट सेम था, नीचे यूनिट सेम था, तो यहां पे भी जो ऊपर यूनिट होगा वही नीचे भी यूनिट होना चाहिए। तो यहां पे क्या आना चाहिए? रेडियस का स्क्वायर आना चाहिए। आया क्या बात समझ में? यहां पे क्या होना चाहिए? रेडियस का स्क्वायर होना चाहिए। अब देखते हैं, हमने कहा ये हेमिस्फीयर है। अगर ये हेमिस्फीयर है तो ये कितना एंगल बना रहा होगा? सॉरी, कितना एरिया होगा? सर एरिया होगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर। बाई क्या करना है? आर स्क्वायर। तो हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि सर ये जो आर स्क्वायर है ये आर स्क्वायर को खा जाएगा, तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 2 पाई मिल जाएगी। ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 पाई मिल जाएगी। यानी कि अगर कोई बोले कि एक हेमिस्फीयर अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, तो एक हेमिस्फीयर अपने सेंटर पे 2 पाई सॉलिड एंगल बना रहा है। क्या बात समझ में आया? यहां पे क्या था? सर एक लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? वो लेंथ ऑफ आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, थीटा रेडियन एंगल बना रहा है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस स्लाइड, अब हेमिस्फीयर के बारे में बात पूछ रहा है कि सर ये जो हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये पूरा यहां से लेके यहां तक का जो सरफेस एरिया बनाया है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? तो सर ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? 2 पाई एंगल बना रहा है, 2 पाई सॉलिड एंगल बना रहा है। सर जैसे यहां पे आपने देखा था कि ये क्या था? ये था मीटर बाई मीटर जो कि कट जा रहा था, लेकिन इसका यूनिट फिर भी आ रहा था, क्या आ रहा था? रेडियन आ रहा था। इसका यूनिट क्या आ रहा था? रेडियन आ रहा था। उसी तरह अगर मैं सर सॉलिड एंगल का बात करूं तो एरिया फिर से क्या हो जाएगा? ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, लेकिन फिर भी इस ओमेगा का क्या होगा? यूनिट होगा। इस ओमेगा का यूनिट क्या होगा? तो वो स्टी रेडियन होगा। वो क्या होगा? स्टी रेडियन होगा। आया क्या बात समझ में? सर जो एंगल था उसका यूनिट क्या था? रेडियन था। जो सॉलिड एंगल था उसका यूनिट क्या हो गया? उसका यूनिट स्टी रेडियन हो गया। सर यूनिट तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल होना नहीं चाहिए, बट यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा है सर कि आपने कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड किया है। जैसे आपने यहां पे कहा था कि आपने थीटा एंगल सबटेंड किया है, हमने पूछा किस में? डिग्री में? आपने कहा नहीं, रेडियंस में। यानी कि आपने पहले बता दिया था कि यूनिट है, तो फिर नीचे आप कैसे कह सकते हैं यूनिट नहीं होगा? तो यस, इट विल बी हैविंग यूनिट, एंड थीटा का यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। उसी तरह ओमेगा का यूनिट क्या होगा? स्टी रेडियन होगा। हमने बात किया था डायमेंशन के बारे में कि थीटा का डायमेंशन नहीं होगा, उसी तरह इस ओमेगा का भी डायमेंशन नहीं होगा। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ओमेगा का यानी कि सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होगा? स्टी रेडियन होगा। कोई पूछे डायमेंशन, तो डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन नहीं होगा। एम आई क्लियर और नॉट?
ध्यान से समझ लेना, लेंथ ऑफ आर्क की अगर बात आ रही है तो सर इसमें एक पर्टिकुलर आर्क होगा, वो आर्क सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि सर सॉलिड एंगल, तो ध्यान में रख लेना कि वो कोई सरफेस होगा। जैसे ये कोई सरफेस है, ये सरफेस यहां से भी इस पे कोई एंगल बना रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी कोई एंगल बना रहा है, इस पर्टिकुलर एंगल से बना रहा है, इस पे से भी एंगल बना रहा है, इस पे से भी एंगल बना रहा है। बात समझ आ रहा है? ये अगर इसका डायमीटर हो गया इस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर का, तो ये भी कुछ एंगल बना रहा है, ये भी कुछ एंगल बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, इधर से भी बन रहा है, तो सब कहीं ना कहीं कोई एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो ये जो टोटल जो एंगल बन रहा होगा, जो टोटल एंगल ये सरफेस के कारण में बन रहा होगा, वही इसका सॉलिड एंगल होगा। और वो कितना आ रहा है? तो ओमेगा कितना आ रहा है? 2 पाई टी रेडियन आ रहा है। जैसे वहां पे क्या आ रहा था, L इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर रेडियन आ रहा था, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर रेडियन आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी रेडियन आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी रेडियन आ रहा है। ये किसके केस में है सर? फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर। बात समझ में आएगा? ये किसके लिए? हेमिस्फीयर के लिए। लेकिन सर अगर ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का बात करें तो ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर सबके लिए वैलिड है। अगर मैं पूछ दूं, बताइएगा, अगर मैं पूछ दूं कि एक स्फीयर है, वो यहां पे एक सॉलिड एंगल बना रहा है ओमेगा, क्या बता सकते हैं वो कितना होगा? ये स्फीयर है, स्फीयर अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? सर एरिया बाई आर स्क्वायर होता है, एरिया यानी कि क्या करना है आपको? 4 पाई आर स्क्वायर, बाई क्या करना है? आर स्क्वायर करना है। सर हमें पता है कि आर स्क्वायर उड़ जाएगा, यानी कि ओमेगा कितना आ जाएगा? 4 पाई टी रेडियन आ जाएगा, 4 पाई टी रेडियन आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? 4 पाई टी रेडियन आ जाएगा। यानी कि अगर हमें सॉलिड एंगल निकालना है तो एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर कर देना है, रेशियो ऑफ एरिया, जो भी एरिया जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा हो, बाई रेडियस का स्क्वायर कर देना है बस खाली। अगर हमें लेंथ ऑफ ये पूछे, थीटा पूछे, एंगल 2D एंगल पूछे, तो क्या करना है? तो सर लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस ऑफ आर्क कर देना है। क्लियर? इसका यूनिट रेडियन होता है और इसका सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? टी रेडियन होता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर क्या होता है? अब नाम से बहुत लोगों को याद आएगा, सर ये तो ईयर लिखा है, तो ये क्या होना चाहिए? ये टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है? टाइम नहीं होता है। लाइट ईयर डिस्टेंस होता है जो कि लाइट एक साल में ट्रेवल करता है। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस होता है जो कि लाइट एक साल में ट्रेवल करता है। तो इसको लिख लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, वो क्या होगा? लाइट ईयर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 9.5 इंटू 10^12 मीटर। सर ये कैसे आएगी? तो देख लेते हैं कैसे आ रही है। हमने पढ़ा है कि सर जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम, वो होता है स्पीड इंटू टाइम। और हमें पता है कि स्पीड, अगर लाइट का हम बात करें, तो लाइट का स्पीड क्या है? सर लाइट का स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इंटू अगर टाइम का बात करें तो एक साल का बात कर रहा है। एक साल में कितने दिन? एक साल में 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे? एक दिन में 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट? एक घंटे में 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड? तो एक मिनट में 60 सेकंड। तो ये हमारा आ जाएगा इतना सेकंड। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सेकंड है ये इस सेकंड को खा जाएगा, और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻12 मीटर। आएगा क्या बात समझ में? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ले लिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? साफ साफ लिखा है मीटर, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस होने वाला है। अच्छा कौन सा डिस्टेंस होने वाला है सर? तो आप लोगों को ये पता होगा
कि अगर हम बात कर रहे हैं अर्थ और सन की, तो इसको हटा ही देते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं अर्थ और सन की, तो सपोज कीजिए अगर मेरे पास यहाँ पे, हाँ ठीक तो है, बहुत अच्छे, ओके, ये हमारे पास ऐसे कुछ ऑर्बिट्स होंगे जिसके अंदर जो अर्थ होगा वो घूम रहा होगा, बिल्कुल घूम रहा होगा। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ आसपास कहीं ना कहीं क्या होंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं सन होगा, और कभी अर्थ यहां होगा, कभी अर्थ यहां होगा। तो अर्थ क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा सर, कभी उधर होगा कभी उधर होगा। यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है सन, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये भी हमारा क्या है, अर्थ है। तो अगर सर सन से अर्थ की दूरी देखा जाए तो ये बेसिकली एक एलिप्स में घूम रहा है, ये एक एलिप्स में घूम रहा है, जिसकी वजह से अर्थ की दूरी सन से हमेशा वेरी कर रही है। तो अगर बात किया जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं एपहीलियन। क्या कहते हैं, एपहीलियन, एपहीलियन या फिर एपहीलियन, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं, जब वो सन के बहुत पास होता है तो इसको कहते हैं पेरहीलियन, पेरहीलियन, ठीक है। जब अर्थ जो होता है वो सन से सबसे दूर वाले पोजीशन पे होगा, या कोई भी प्लेनेट जब सन के सबसे दूर वाले पोजीशन पे होगा, जब उसकी डिस्टेंस सबसे दूर होगी सन से, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं, एपहीलियन कहते हैं। जब सबसे पास आ जाएगा वही अर्थ या प्लेनेट सन के, तो उस पोजीशन को क्या कहेंगे, पेरहीलियन कहते हैं। अब हमारा पॉइंट क्या था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो एवरेज डिस्टेंस होता है, किसके किसके बीच का, तो सन और अर्थ के बीच का। क्योंकि अर्थ बार बार घूम रहा है, एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा सन से वो वेरी करता जाएगा। लेकिन हाँ, एक चक्कर में सर हम इसका एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वही एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो इसको लिख लीजिए कि एवरेज डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन सन एंड अर्थ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। ये जो सन जो होता है ये एक पर्टिकुलर फोकस पे होता है, ये हमेशा क्या होता है, एलिप्स के फोकस पे होता है, फोकस ऑफ एलिप्स, फोकस ऑफ एलिप्स या एलिप्टिकल पाथ। अभी आप लोग पढ़ोगे ये जो एलिप्स है इसके दो फोकस होते हैं, ठीक है। अभी आगे आप लोग ये सब मैथ्स में पढ़ोगे कि एलिप्स कैसा होता है। जब सर्कल को दबा देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। तो रेडियस जो होता है वो बदल जाता है, इधर के लिए रेडियस कुछ और हो गया, इधर के लिए रेडियस कुछ और हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्सेक क्या होता है, इसमें भी लिखा हुआ है मीटर, और अगर मीटर लिखा हुआ है तो डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, ध्यान देते हैं कौन सा डिस्टेंस है। अगर मैं कह रहा हूं, सपोज कीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। इनके बीच में दूरी है। अब वो जो दूरी है, सपोज कर लेते हैं वो दूरी कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। और ये दोनों मिलके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं, एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है, थीटा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है। ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एंगल सबटेंड कर रहे हैं, थीटा। अब एंगल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे पार्सेक के ऊपर। हमने कहा था कि जो पाई रेडियन होता है, जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब सर डिग्री से भी छोटा यूनिट होता है क्या, हाँ डिग्री से भी छोटा यूनिट होता है। वो क्या होता है सर, जो 1 डिग्री होता है उसमें 60 मिनट होता है। ये क्या बता रहा है, मिनट, ठीक है। अगर सॉरी एक सिंगल डॉट होगा इसमें, 60 मिनट बता रहा है। अगर एक ऐसे ऊपर डॉट लगा हुआ है तो क्या हो गया, 60 मिनट हो गया। और 1 मिनट में अगर कोई पूछे तो 60 सेकंड होते हैं। ये क्या बता रहा है,
सेकेंड। ठीक है, ये किसका है, ये किसका डिवीजन हम लोग कर रहे हैं, फॉर एंगल, फॉर एंगल। ठीक है, एंगल्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट एंगल होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड एंगल होते हैं। अब इसको कंफ्यूज मत करना, ये टाइम की बात नहीं चल रही है, ये एंगल्स की बात चल रही है। ठीक है, पार्सेक मतलब क्या होता है, पार्सेक सर रेडियस ऑफ आर्क होता है। पार्सेक क्या होता है, रेडियस ऑफ आर्क होता है। सर कौन सा रेडियस ऑफ आर्क होता है, ऐसा रेडियस ऑफ आर्क, ऐसा रेडियस ऑफ आर्क जिसका लेंथ ऑफ आर्क क्या हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, जिसका लेंथ ऑफ आर्क क्या हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करे, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करे, तो वही रेडियस ऑफ आर्क क्या होता है, पार्सेक होता है। एम आई क्लियर और नॉट। तो पार्सेक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिख लीजिए, पार्सेक को हम कहेंगे इट इज